जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तू ही राम है तू रहीम है तू करीम कृष्ण गोदा हुआ। तू ही वाहे गुरु तू ही साम से हर नाम में तू समा रहे। तू ही राम तू ही राम। तेरी जात पाक कुरान में तेरा दर्श वेद पुराण में। तेरी जात पाक कुरान में तेरा दर्श वेद पुराण में। गुरु ग्रंथ जी के बखान में गुरु ग्रंथ जी के बखान में तू प्रकाश अपना दिखा रहे। तू ही राम है तू रहीम है तू करीम कृष्ण गोदा हुआ। तू ही वाहे गुरु तू ही साम से हर नाम में तू समा रहे। तू ही राम तू ही राम। सम्मेलन के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर श्री जगदीराज जी, श्री श्रीकुमारन तंबी जी, डॉक्टर मधुबाला जयचंद्रन जी, एस गोकुमार जी, सदानंदन जी और सभा में उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज का दिवस केरल हिंदी प्रचार सभा के लिए एक अविस्मरणीय सुदिन है, क्योंकि इस साल में सभा का दीक्षांत समारोह हो रहा है और साथ ही साथ सभा अपने कार्यकाल के 90 साल भी पूरा कर रही है। दूसरे शब्दों से कहा जाए तो सभा की नवदी और 25वां दीक्षांत समारोह को इसी साल में मनाया जाता है। इस विशिष्ट अवसर पर आदरणीय श्री आरिफ मोहम्मद खान जी जैसे व्यक्ति को उपाधि प्रदान करने हेतु पाने से केरल हिंदी प्रचार सभा अतीव प्रसन्नता और अत्यंत गौरव का अनुभव करती है। केरल हिंदी प्रचार सभा की स्थापना आज़ादी की लड़ाई के दौरान 1934 में हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी बड़े उत्साह से सभा हिंदी प्रचार में लगी हुई है। 1948 में सभा ने हिंदी प्रथम, हिंदी दूसरी
राष्ट्रभाषा हिंदी आदि पाठ्यक्रम शुरू किया। 1949 से हिंदी प्रवेश, हिंदी भूषण, साहित्याचार्य जैसी सभा की उच्च परीक्षाएं शुरू की। इनमें से हिंदी भूषण परीक्षा को अपर प्राइमरी अध्यापक नियुक्ति की योग्यता के रूप में और साहित्याचार्य परीक्षा को हाई स्कूल अध्यापक नियुक्ति की योग्यता के रूप में सरकार से मान्यता प्राप्त हुई। 1966 से अध्यापक की योग्यता का स्तर बढ़ाने के लिए आचार्य परीक्षा को बीएड की समकक्ष बनाने के लिए 1 साल का कोर्स शुरू किया गया। 2019 से एनसीटी की अनुमति से 1 वर्ष का आचार्य पाठ्यक्रम की कालावधि 2 वर्ष कर दी गई। केरल के सरकारी स्कूलों के 40% अध्यापकों ने इस पाठ्यक्रम को पूरा किया। आज केरल सरकार, पीएससी और केरल विश्वविद्यालय ने आचार्य बीएड कोर्स को हायर सेकेंडरी तक के अध्यापक नियुक्ति के लिए योग्यता के रूप में स्वीकार किया है। हिंदी प्रचार सभा द्वारा चलाए जाने वाले अनुवाद पाठ्यक्रम को अहिंदी प्रदेशों के पब्लिक सेक्टर संस्थाओं में और राष्ट्रीयकृत बैंकों में नियुक्ति के लिए भारत सरकार की मान्यता प्राप्त है। 90 साल पूरा करने वाली सभा के 14 जिलों में शाखा कार्यालय और महाविद्यालय कार्यरत है। सभा के लिए गौरव की बात है कि सभा द्वारा स्कूलों में चलाई जाने वाली सुगम हिंदी परीक्षा में हर साल 5.5 लाख छात्र भाग लेते हैं, जो स्टेट और सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है। आज यहाँ उपाधि पाने वाले सभी छात्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं अब अपने कर्तव्य की ओर आ रहा हूँ। आज के दीक्षांत समारोह में केरल के आदरणीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी को उद्घाटन करने के लिए प्राप्त होने पर केरल हिंदी प्रचार सभा अत्यधिक हर्ष और गौरव का अनुभव करती है, क्योंकि आपके समान एक लोकतांत्रिक एवं आदर्शवान राज्यपाल को केरल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मिलना मुश्किल है। आप केरल के सामान्य लोगों के आश्रय हैं। माननीय आरिफ मोहम्मद खान जी, तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। श्री नारायण गुरु मुक्त विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जगदीराज जी, केरल हिंदी प्रचार सभा के साथ आपका संबंध दृढ़ है। केरल हिंदी प्रचार सभा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से हिंदी कोर्स कराने के साथ साथ हिंदी भाषा का प्रचार करने के आपके सहयोग के प्रति हम आभारी हैं। आपका भी मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। आशीर्वाद भाषण देने के लिए उपस्थित कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक श्री साहित्यकार श्री शिवकुमारन तंबी जी, जिन्हें केरल हिंदी प्रचार सभा की साहित्य कलानिधि उपाधि भी प्राप्त है, आपका भी इस सम्मेलन में सहर्ष स्वागत करता हूँ। डॉक्टर मधुबाला जयचंद्र जी, श्री एस गौकुमार जी और श्री सदानंद जी, आप लोगों का भी औपचारिकता के तौर पर इस सम्मेलन में सानंद स्वागत करता हूँ। सभागार में उपस्थित सभी द्विजनों, विद्वजनों, हिंदी प्रेमियों एवं छात्रों का भी सस्नेह स्वागत करता हूँ। पुनः एक बार सबका हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, जय हिंदी। Today marks a significant milestone in the history of Kerala Hindi Prachara Sabha. As we gather here for the 25th convocation ceremony, we celebrate the completion of years of hard work and acknowledgement of success of various courses like Hindi Bhushan, Sahitya Acharya, and postgraduate diploma in translation and journalism. All these courses are conducting by Kerala Hindi Prachara Sabha, and the main thrust of all these courses is to bring about linguistic harmony and to instill a spirit of nationalism in students. We are proud to announce that Honorable Governor of Kerala, Sri Arif Mohammad Khan sir, has kindly consented to present the degree certificates and trophies to the first rank holders of these courses. Sahitya Acharya, it's a course that is approved
for approved for teachers post in schools, and the duration of the course starting from Prathama to Sahitya Acharya is 4.5 years. The pass percentage of Sahitya Acharya during last year is 97%. PG diploma in translation and journalism. It's a one-year course that specializes the translation from Malayalam to Hindi, Hindi to Malayalam, Hindi to English, and English to Hindi. The pass percentage of PG diploma course during last year was 92%. As the principal of Acharya Teachers Training College, it's my proud privilege to announce that the 2-year B.Ed course conducted by Kerala Hindi Pracharya Sabha is equivalent to the B.Ed course of Kerala University, and it is approved as the qualification for appointment as teachers in high schools and higher secondary schools. The curriculum helps to develop a holistic development, and also it helps to develop an understanding on philosophical, sociological, psychological, technological, environmental, methodological, and pedagogical principles and practices. There were 84 students in the 2022-24 Acharya batch. Pass percentage is 92% with 74 securing distinction. Today, we celebrate not only the accomplishment of the students, but also acknowledge the significant role played by teachers, parents, and families in their success. Dear graduates, this convocation ceremony signifies your achievements and also the beginning of new chapters in your lives. I am happy to state that many of the qualified degree holders are already placed in schools as teachers. Remember that teaching is not merely a profession, it's a calling, a noble attempt that impacts lives and shapes futures. As Martin Luther King said, we live in a world of guided missiles and misguided men, where few technical problems are too easy to solve, but we find it impossible to cope with the most basic life's challenges, have to live together in peace and health. As you embark on your respective path, carry forward the values of integrity, empathy, and excellence instilled in you during your time in Kerala Hindi Pracharya Sabha. Let these values guide your actions and decisions, ensuring that you contribute what is right to you, your family, and the society. In conclusion, let us cherish this moment and with the celebration and reflection. We have experienced exceptional events and created memories that will be fondly remembered in the years ahead. The world awaits your talents, ideas, and contributions. As you step forward into the future, may God bless you on every step of the way. Once again, congratulations to the successful graduates. May you continue to pursue your dreams with courage, compassion, and commitment. Be powerful, purposeful, and peaceful individuals. Thank you all. दीक्षांत समारोह के उद्घाटक आदरणीय केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, अध्यक्ष पद पर आसीन श्री नारायण गुरु मुक्त विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जगदीराज जी, विख्यात कवि एवं साहित्यकार श्री कुमारन तंबी जी, केरल हिंदी प्रचार सभा के सचिव एडवोकेट मधु जी और केरल हिंदी प्रचार सभा के कोषाध्यक्ष सदानंदन जी और आचार्य प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मधुबाला जयचंद्रन जी
और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों, सज्जनों एवं देवियों, छात्र छात्राओं, मेरा प्यार भरा नमस्कार। हिंदी भूषण साहित्याचार्य आचार्य बीएड एवं अनुवाद डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाओं के प्रमाण पत्र स्वीकार करने के लिए यहाँ आए सभी स्नातकों को केरल हिंदी प्रजा सभा की ओर से शुभकामनाएं। मैं सीधे अपने कर्तव्य की ओर जा रहा हूँ। शपथ दिलाना मेरा कर्तव्य है। कृपया स्नातक उठिए, जो छात्र है वो कृपया उठिए। बाएं हाथ में वो प्रतिज्ञा पर्ची ले लीजिए और दाएं हाथ आगे की ओर बढ़ाएं। बढ़ाकर जो मैं बोलूँगा उसको आपको दोहराना पड़ेगा। केरल हिंदी प्रजा सभा के स्नातक हम आज ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम केरल हिंदी प्रजा सभा की सदैव उन्नति चाहेंगे और यथासाध्य देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का प्रचार प्रसार एवं विकास करेंगे तथा भारत राष्ट्र एवं राष्ट्रभाषा का गौरव बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय हिंदी। 2023 ആഗസ്റ്റിലും 2024 ഫെബ്രുവരിയിലും സഭയുടെ ഹിന്ദി ഭൂഷൺ സാഹിത്യാചാര്യ പരീക്ഷകളിലും 2022-24 ആചാര്യ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളിലും വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ബിരുദങ്ങളാണ് ഇന്നിവിടെ നൽകുന്നത്. ബിരുദങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും ഹൃദയപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു. കാലാകാലങ്ങളിൽ സഭയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ബിരുദങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയും ഐക്യവും കാത്തു സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്നതിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധരാണ്. കേരള ഹിന്ദി പ്രചാരസഭയുടെ കോഴ്സുകളുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഗാന്ധിയൻ വിചാരധാരയും തത്വങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ വളർത്തി എടുക്കുവാൻ ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. ഈ വർഷത്തെ ബിരുദ സമർപ്പണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന കേരള ഗവർണർ നമുക്കെല്ലാം അഭിമാന പാത്രം ആണ്. ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ ഇതിനകം തൻ്റെ കഴിവുകൾ തെളിയിച്ച ആദരണീയനായ കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അവരുടെയും ബിരുദങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും വിശിഷ്ടാതിഥികളെയും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കും. ആദരണീയനായ കേരള ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അവർ ശ്രീ കേരള ഹിന്ദി സഭയുടെ ട്രഷറർ ശ്രീ ജി സദാനന്ദൻ, ശ്രീനാരായണ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജഗതി രാജ്, ശ്രീ എസ് ഗോപകുമാർ, ഡോക്ടർ മധുബാല ജയചന്ദ്രൻ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് മധു, എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിവാദനം. എനിക്ക് നല്ല സുഖമില്ലാതിരിക്കുകയാണ്. ആദരണീയനായ ഗവർണറുടെ സാന്നിധ്യവും പിന്നെ മധുവുമായി എനിക്കുള്ള സൗഹൃദവുമാണ് എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. എനിക്ക് സുഖമില്ല എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും തെളിവ് എൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ചന്ദനക്കുറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നെറ്റിയിൽ ചന്ദനക്കുറി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സുഖമുണ്ട് എന്നർത്ഥം, അതില്ലെങ്കിൽ സുഖമില്ല എന്നർത്ഥം. ഈ ബിരുദദാന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് സാധ്യത ക്ഷമിക്കുക. ഹിന്ദി അറിയാം, പക്ഷേ
ഹിന്ദിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഉള്ള പരിചയം എനിക്കില്ല. അറിവുണ്ട്, പക്ഷെ പരിചയമില്ല. കാരണം കേരള ഹിന്ദി പ്രചാര സഭ സ്ഥാപിതമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ദക്ഷിണ ഭാരത ഹിന്ദി പ്രചാര സഭയുടെ ഹിന്ദി പ്രചാരകർ കേരളത്തിലുടനീളം കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് അനവധി വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. 50കളുടെ തുടക്കമാണ്. അന്ന് ഞാൻ പ്രൈമറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അന്ന് മിഡിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണ്. അന്ന് ഹിന്ദി പ്രചാരക് കുട്ടൻപിള്ള സാർ, അദ്ദേഹം കുട്ടൻപിള്ള എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്, ഹിന്ദി പ്രചാരക് ഹരിപ്പാട്, എൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം ഹരിപ്പാട്ട് ഒരു ഹിന്ദി വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചു. അപ്പോൾ അന്ന് ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല. 50കളുടെ തുടക്കമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓരോ വീടുകളിലും കയറി ഇറങ്ങി കുട്ടികളെ സമ്പാദിക്കുകയായിരുന്നു. നിർബന്ധിച്ച് കുട്ടികളെ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കണം, ഹിന്ദി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയാണ്. അങ്ങനെ ഞാനും ആ സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായി. അങ്ങനെ 10ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ ഹിന്ദി പഠിച്ചു തുടങ്ങി. അന്ന് സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദി പഠിച്ച് സ്കൂളിൽ ഒരു ഹിന്ദി പണ്ഡിറ്റാകാം എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രാഥമിക എഴുതണ്ട, ആദ്യം മധ്യമം എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മധ്യമം, രാഷ്ട്രഭാഷ, പ്രവേശിക, രാഷ്ട്രഭാഷ പൂർവാർത്ഥ, രാഷ്ട്രഭാഷ ഉത്തരാർത്ഥ, ഇത്രയുമാണ് ദക്ഷിണ ഭാരത ഇന്ത്യൻ പ്രചാര സഭയുടെ പരീക്ഷകൾ. അതിൽ പ്രവേശിക പാസ്സായി. രാഷ്ട്രഭാഷാ വിശാരദൻ്റെ പൂർവ്വഭാഗവും ഞാൻ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ SSLC ജയിച്ചു, കോളേജിലേക്ക് പോയി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു മഹാഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഒരു എഴുത്തുകാരെന്ന നിലയിൽ ഹിന്ദി സാഹിത്യവുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്താൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായി. പ്രേംചന്ദിൻ്റെ എല്ലാ കൃതികളും, പ്രേംചന്ദിൻ്റെ എല്ലാ നോവലുകളും, ഗോദാൻ, സേവാസദൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ നോവലുകളും വായിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാദേവ് വർമ്മയുടെ കവിതകൾ, മൈഥിലി ശരൺ ഗുപ്തയുടെ സാകേത്, അദ്ദേഹത്തെ അനുജൻ സിയാറാം ശരൺ ഗുപ്തയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അദ്ദേഹം കവിയുമാണ്, നോവലിസ്റ്റുമാണ്. സിയാറാം ശരൺ ഗുപ്ത നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, അദ്ദേഹം കവിയുമാണ്, നോവലിസ്റ്റുമാണ്. നിരാലയുടെ കവിതകൾ, നമ്മുടെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ്റെ പിതാവായ ഹരിവംശറായ് ബച്ചൻ്റെ മധുശാല, അങ്ങനെ അനവധി ഹിന്ദി കൃതികൾ പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു എഴുത്തുകാരെന്ന നിലയിൽ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയട്ടെ, ഞാൻ സുദീർഘമായ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നില്ല. ആദരണീയ ഗവർണർ പങ്കെടുക്കുന്ന അനവധി സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഞാനും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടും മധു പിണങ്ങരുത് എന്ന് കരുതിയുമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത്. ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ എല്ലാ യുവ ഹൃദയങ്ങൾക്കും ഞാൻ എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഭാവി ശുഭകരമാകട്ടെ, നിങ്ങളെ എല്ലാ കാലത്തും വിജയം കാത്തിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. It is with immense pride and joy that I stand before you today on this prestigious occasion, the convocation ceremony 2024 of Kerala Hindi Prachara Sabha, an institution dedicated to the promotion and propagation of Hindi, inspired by the vision of Sri Mahatma Gandhi. As the Vice Chancellor of Sri Narayana Guru Open University, I am honored to deliver the presidential address and be the part of this significant event, graced by the Honorable Governor of Kerala. This celebration is not merely the conferral of degree, but the embodiment of long-standing commitment to excellence in education and promotion of linguistic and cultural unity. Over the decades, the Kerala Hindi Prachara Sabha has played a pivotal role in spreading Hindi education across the state, with more than 8,500 Hindi Pracharasas contributing their effort voluntarily. The comprehensive educational programs from Pradhama to Sahitya Acharya and its affiliation with institutions like the Akhil Bharatiya Hindi Sanstha Sangh, the stand as a testament to its commitment to the quality education. The contributions of the Kerala Hindi Prachara Sabha extend beyond education. The establishment of various education institutions, the publication of the monthly magazine Kerala Jyoti, and the recognition of the outstanding scholars with the honorary title Sahitya Kalanidhi
highlights its holistic approach to promoting Hindi language and the literature. I am pleased to this esteemed organization that established in 1934 by Sahitya Ratnam K. Vasudevan Pilla sir, that continues to uphold the mission of fostering national integration through the promoting Hindi as a language of communication and education in Kerala, the contributing the linguistic diversity, the cultural richness of the state. Through the literature programs, the examinations, the certifications, and well-organized cultural events, the Kerala Hindi Prachara Sabha has significantly increased Hindi proficiency among the non-Hindi speakers. The Sabha's extensive library with its vast collection of Hindi books, the magazines, and educational material provide an invaluable resources for students and language-like peoples, those who are in like languages also. So I am delighted to announce an upcoming collaboration with an MOU with the Sabha and the Srinarayana Guru Open University for conducting the certificate, diploma, and PG diploma programs also. For further expanding the education opportunities and the promoting the Hindi literacy also. The Kerala Hindi Prachara Sabha operate with a vision that the language can bridge the cultural divides, the fostering unity and national pride. As we celebrate the achievement of the today's, those who are graduating, the student graduating, we also honor the rich, the linguistic heritage they carry forward. The Nelson Mandela aptly said that if you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. And if you talk to him in his language, that goes to his heart. So our effort in promoting Hindi aim not only for the language proficiency, but also touch the hearts, minds, and creating deeper connections among our people also. So I take this opportunity to congratulate all the students, those who are graduating today. So you are the torchbearers of this noble mission. Your dedication and keen interest in Hindi language and culture have led you to this day. As you embark on your journey beyond these walls, they carry with you not only the knowledge and skills you have acquired, but also the values and ethos that Kerala Hindi Prachara Sabha stands for. You are the ambassadors of this mission, and I am confident that you will continue to inspire and lead in your chosen path. So let us uphold the values of inclusivity, the unity, and excellence. Let us endeavor to build a society where education serves as a beacon of hope and catalyst for transformation. That together we can create a world where the knowledge transcends the boundaries and language become a unifying force. Once again, I extend my heartfelt congratulations to all the students who are graduating today on their remarkable achievements. May you continue to shine brightly and make meaningful contribution to the society even. Remember that this is not the end, but the beginning of a new journey. Go forth with confidence, wisdom, and a head full of dreams. Thank you, and may this convocation be a memorable and inspiring chapter in your life. Wish you all the very best. Thank you. आदरणीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, आप विविध परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान करें. 2022-24 बैच आचार्य एग्जामिनेशन अश्वती एम नायर. PG Diploma in Translation, Office Procedure and Journalism 2023, J. Priya Rajan.
Sahitya 2023, Farira. In 2024 Sahitya Acharya, Shamila Shaji. Hindi Bhushan 2023, Vijayashree KP. Hindi Bhushan 2024, Premchand Ilaidam. In his absence, Sri K.N. Sunil Kumar will be collecting the trophy. आदरणीय राज्यपाल जी, आप अपने विचारों को प्रकट करके सम्मेलन को संपन्न करें। श्री नारायण गुरु मुक्त विश्वविद्यालय के माननीय उपकुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जगती राज वीपी, केरल की सांस्कृतिक और साहित्यिक आत्मा को अभिव्यक्ति देने वाले बहुत ही प्रसिद्ध श्री श्री कुमारन थम्पी, श्री एस गोपा कुमार प्रेसिडेंट अध्यक्ष केरला हिंदी प्रचार सभा, श्री जी सदानंदन कोषाध्यक्ष, डॉक्टर मधुबाला जयचंद्रन प्रिंसिपल आचार्य कॉलेज, एडवोकेट मधु बी सचिव। सर, आप मंत्री कहते हैं अपने आप को या सचिव? मंत्री कहते हैं। समस्या ये है कि भाषण अंग्रेजी में लिखा गया है तो मैं उसको हिंदी में कर रहा हूँ। मंत्री, बहुत ही सक्रिय मंत्री, केरला हिंदी प्रचार सभा, सभी सम्मानित अध्यापकगण, अभिभावकगण, स्नातकगण और यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थीगण, सहोदरी सहोदरन्मारे एलावर्को मेंटे वंदनम। केरल हिंदी प्रचार सभा के दीक्षांत समारोह में आपने मुझे बुलाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी न केवल सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, बल्कि मैं पिछले 4 साल से सोचता था कि जिस संस्था के आमंत्रण पर सबसे पहले मैं केरल आया 1980 में, 79 दिसंबर में 1979 पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, जिसमें मैं सदस्य चुना गया था कानपुर क्षेत्र से, और मुझे केंद्रीय हिंदी समिति का सदस्य नामित किया गया था। और शायद उसी कारण 2 या 3 महीने के बाद केरल हिंदी प्रचार सभा ने मुझे आमंत्रित किया, और वो मेरा केरला का पहला दौरा था। पहली बार मैं केरला आया।
तो जिसके आमंत्रण पर मैंने केरला पहली बार देखा, तो पिछले अब तो 5 साल होने जा रहे हैं मुझे, मैं सोचता था कि कहाँ है केरल हिंदी प्रचार सभा वाले। अभी तक यहाँ मुझे पहली बार आने का सौभाग्य मिला है। ये स्पष्ट है कि ये संस्थान हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के एक महत्वपूर्ण अंग के तौर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्थापित किया गया था और तब से 1934 तब से लेकर अब तक ये संस्थान हिंदी के प्रचार और प्रसार को, हिंदी एक भाषा है तो वो केवल भाषा के रूप में नहीं बल्कि अपना राष्ट्रीय दायित्व मानकर उसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। और इसी के साथ हिंदी भाषा में जो यहाँ बताया गया मुझसे पहले, प्रथमा से लेकर साहित्य आचार्य तक के पाठ्यक्रम भी चला रहे हैं। आज दीक्षांत समारोह के अवसर पर सबसे पहले मैं उन सभी स्नातकों को हार्दिक बधाई दूंगा जिन्होंने हिंदी भूषण, साहित्य आचार्य, बीएड और भाषा अनुवाद में स्नातकोत्तर उपाधियां प्राप्त की हैं। ये यहाँ बताया गया है कि श्री के वासुदेवन पिल्ले जी ने तिरुवितांकोर हिंदी प्रचार सभा के नाम से इस संस्था का आरंभ किया था और उसको चंद वर्षों के पश्चात केरल हिंदी प्रचार सभा का नाम दिया गया। आज ये संस्था देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार का काम बड़े स्तर पर कर रही है और इसी के साथ हिंदी शिक्षण के लिए विभिन्न स्थानों पर विद्यालयों की स्थापना में भी ये संस्था महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। केरल हिंदी प्रचार सभा हिंदी पुस्तकों के प्रकाशन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और 1966 से केरल ज्योति के नाम की पत्रिका भी नियमित रूप से छाप रही है। ये पत्रिका देश के हिंदी भाषी क्षेत्रों को केरला की संपन्न सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत और गतिविधियों से परिचित कराने के साथ साथ के मलयालम और हिंदी भाषियों के बीच में पुल का काम भी कर रही है। केरल हिंदी प्रचार सभा केरल सरकार द्वारा मान्य प्राप्त संस्था है और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ से आधिकारिक रूप से जुड़ी हुई है। केरल हिंदी प्रचार सभा को नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन (NCTE), केरल सरकार तथा केरल विश्वविद्यालय केरला यूनिवर्सिटी से भी मान्यता मिली हुई है, जो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि केरल हिंदी प्रचार सभा उच्च शैक्षिक मापदंडों का अनुपालन करती है। इसीलिए केरला हिंदी प्रचार सभा को पूरे देश में आदर की दृष्टि से देखा जाता है और हिंदी के बड़े विद्वान समय समय पर इस संस्था में आते रहते हैं। केरल हिंदी प्रचार सभा अपने प्रदेश के लेखकों और साहित्यकारों को
भाषाई समन्वय स्थापित करने के लिए साहित्य कलानिधि की उपाधि से भी सम्मानित करती। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पिछले वर्ष फिजी में आयोजित होने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर केरला हिंदी प्रचार सभा को अपने महत्वपूर्ण कार्य, उनके योगदान के लिए विश्व हिंदी सम्मान से पुरस्कृत किया गया। हमें इस बात की भी बहुत खुशी है कि केरल हिंदी प्रचार सभा भारत के संविधान की अपेक्षा के अनुरूप हिंदी को गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में लोकप्रियता तथा स्वीकार्यता दिलाने की दिशा में बहुत ही प्रभावी कार्य कर रही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए निर्देशित किया गया है, जिसे वे भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी व्यक्तियों की, सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उनकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना दूसरी भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए भाषा को समृद्ध किया जा सके। संविधान के निर्देश से ये स्पष्ट है कि हिंदी को सुदृढ़ करने के दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ गहरा रिश्ता बनाने की भी आवश्यकता है, ताकि सभी भारतीय भाषाओं को अपनी पहचान के प्रति सम्मान रखते हुए उनके बीच में समरसता और सामंजस्य का भाव पैदा किया जा सके। इस विषय में ये बोध आवश्यक है कि हमारी संविधान सभा ने इस विषय पर बहुत गहरा चिंतन तथा विचार विमर्श करके ही इस अनुच्छेद को संविधान में जोड़ा था। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश और दूसरे हिंदी भाषी राज्यों की ओर से अकेले हिंदी को राष्ट्रीय और संघ की शासकीय भाषा के तौर पर स्वीकार करने की मांग थी, लेकिन भारत में दूसरी प्राचीन और समृद्ध भाषाओं को ध्यान में रखते हुए इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि लगभग सभी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का स्तर दिया गया और हिंदी को अंग्रेजी के साथ सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को देवनागरी लिपि के साथ इस स्वीकृति के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो बाद में हमारे राष्ट्रपति बने, उनके सुझाव पर हिंदी में देवनागरी लिपि में हिंदी और रोमन इंटरनेशनल न्यूमेरल्स को संविधान सभा ने अपनी स्वीकृति दी। ये सही है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषा जो अपने आप में बहुत प्राचीन और बहुत समृद्ध हैं बोली जाती हैं, लेकिन हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के बीच हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने एक आवश्यकता का बोध किया कि पूरे भारत में एक संपर्क की भाषा, भारतीय भाषा होनी चाहिए, ताकि हमें अब आपस में एक दूसरे से संपर्क करने के लिए किसी विदेशी भाषा पर निर्भर न करना पड़े। और इसी आवश्यकता को महसूस करने के बाद लगभग सभी राज्यों में हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए विभिन्न संस्थाओं का गठन किया गया। इस संदर्भ में ये उल्लेखनीय है कि श्री राजगोपालाचारी, जिनको हम राजा जी के नाम से जानते हैं, जब वो मद्रास के प्रधानमंत्री बने उसके बाद उन्होंने
ये घोषणा की कि 125 सरकारी स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाएगी। ये सही है कि इस निर्णय का विरोध हुआ, लेकिन हिंदी सीखने में दक्षिण के राज्यों के लोगों ने बड़ी रुचि दिखाई, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। इसी के बाद महात्मा गांधी की प्रेरणा से लगभग सभी राज्यों में हिंदी प्रचार सभाओं का गठन हुआ। महात्मा गांधी भारत की भाषाई तथा सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल एंड लिंगुअल डाइवर्सिटी पर गर्व करते थे, परंतु भारत की एकता को सुदृढ़ करने के लिए वे चाहते थे कि एक अखिल भारतीय संपर्क की भाषा के तौर पर हिंदी को विकसित किया जा सके। और ये ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी खुद हिंदी भाषी नहीं थे, उनकी मातृभाषा गुजराती थी, जिससे भारत के लोगों को एक दूसरे के साथ संपर्क करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। अपनी मातृभाषा के साथ जब हम हिंदी की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, कदाचित ये तात्पर्य नहीं है कि दूसरी जो भारतीय भाषाएं हैं उनको कम करके आंका जाना चाहिए। नहीं, सारी भाषाएं अपनी अपनी जगह बहुत समृद्ध हैं, प्राचीन हैं, और उनका ये अधिकार है कि उनके को भी विकसित और समृद्ध करने के लिए हमसे जो कुछ हो सकता है वो हम करें। लेकिन अब मैं इस पर आता हूँ कि अपनी मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषाओं को सीखना ये निश्चित तौर पर किसी भी व्यक्ति के मानसिक विकास में सहायक होता है, और हमें अपने से विभिन्न पृष्ठभूमि रखने वाले लोगों के साथ हम कैसे सौहार्दपूर्ण तरीके से रह सकते हैं, इसकी भी समझ पैदा होती है जब हम ज़्यादा भाषाओं को जानने वाले बन जाते हैं। संभवतः इसलिए भारतीय परंपरा में सभी भाषाओं को, बोलियों को माँ सरस्वती की बोली कहा गया है, और ये आह्वान किया गया है कि हमें अधिक से अधिक भाषाएं सीखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संस्कृति का सबसे गहरा संबंध भाषा से होता है, और हम जब अपनी मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषा सीखते हैं तो हम उस भाषा के बोलने वालों के सांस्कृतिक मूल्यों की समझ हमारे अंदर पैदा होती है। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत पहले, 1000 साल से भी ज़्यादा पहले कहा गया है, सर्वज्ञम तद अहम वंदे परं ज्योतिष तपो अहम प्रवृत्तयान मुखाद देवी सर्वभाषा सरस्वती। सारी भाषाएं माँ सरस्वती की बोलियां हैं, और हमें उन बोली बोलने वालों की संस्कृति को समझने की नियत से ज़्यादा भाषाएं सीखने का प्रयास करना चाहिए। इस संदर्भ में आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान भी हमें ये बताता है, मॉडर्न रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, वो भी हमें ये बताता है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पेपर है, शायद 8-10 साल पुराना है, जिसमें उन्होंने एक लंबे अध्ययन स्टडी के बाद ये कहा है कि जो व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा भाषाएं जानते हैं, उनको वृद्ध अवस्था में होने वाली बहुत सी मानसिक बीमारियों से उन्हें सुरक्षा मिल जाती है। इसलिए कि हमारे शरीर में सबसे, हिंदी में तो काहिल कहेंगे, लेजी अंग जो है वो इंसान का मस्तिष्क है। छात्र साल भर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हिंदी प्रचार सभा, लेकिन इम्तहान की रात को सारी रात जाग के पढ़ते हैं, बाकी दिन इधर उधर हो जाता है। क्योंकि इंसान का दिमाग तब काम करता है जब सामने कोई चुनौती हो।
तो इस दिमाग को सक्रिय रखने के लिए वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि अगर आपको 2 से ज़्यादा भाषाएं आती हैं तो आपके अवचेतन सबकॉन्शियस में आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मानस है, और जो कुछ आप बोल रहे हैं, आपको जितनी भाषाएं आती हैं, आपका अवचेतन मानस उसका साथ साथ अनुवाद करता रहता है और इंसान का दिमाग ज़्यादा सक्रिय रहता है। और सक्रिय रहेगा दिमाग तो उन बीमारियों को जो विरधावस्था में आती हैं उनसे बचाव हो सकता है। हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित और समृद्ध करने का संकल्प इस तथ्य को स्वीकार करना है कि भारत की सभी भाषाएं बहुत पुरानी हैं, बहुत समृद्ध हैं, उनमें बड़ा साहित्य है और उन सब भाषाओं का महत्व है। उनका विकास और समृद्धि, उनको समृद्ध किया ही जाना चाहिए। यही हमारी संस्कृति की परंपरा है जिसकी उद्घोषणा वैदिक ऋचाओं में भी की गई है। जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम, बहुधा विवाचसम, नाना धर्मानाम पृथ्वी यथोकसम। 4000 साल पहले हमारे मनीषी कह रहे थे पृथ्वी सूक्त में कि पृथ्वी माँ जिस तरह अलग अलग तरीके से अपनी आस्था व्यक्त करने वाले अलग अलग भाषा बोलने वालों को माँ तुम एक परिवार की तरह पालती हो, हम पर उसी तरह अपना आशीष हमें प्रदान करो। तो भारत ने हमेशा इस विविधता को, हिंदी को पर जोर देने का मतलब नहीं है कि हम दूसरी भाषाओं को अनदेखा करें, नहीं, सारी भाषाएं मिलकर भारत को समृद्ध बनाती हैं। हिंदी का मामला तो केवल इतना है कि हम चाहते हैं कि हम पूरे देश में एक संपर्क की भाषा का विकास हो और वो भारतीय भाषा हो। इसके लिए सारे राष्ट्रीय नेताओं की नज़र हिंदी पर पड़ी। मुझे पूरा विश्वास है कि केरल हिंदी प्रचार सभा के स्नातक अपने संवैधानिक और सांस्कृतिक दायित्व को समझते हुए अपनी मातृभाषा को समृद्ध करने के साथ साथ राष्ट्रीय संपर्क की भाषा के तौर पर हिंदी के विकास में यथोचित योगदान कर अपने राष्ट्रीय दायित्व का भली प्रकार निर्वाह करेंगे। एक बात और कहूँ, मुझे यहाँ बहुत खुशी है ये देखकर कि आपके जितने कोर्सेज हैं उसमें यहाँ देखने से लगता है कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। और हिंदी के लिए या किसी भी भाषा के लिए इससे ज़्यादा अच्छा शुभ संकेत कोई और नहीं हो सकता। मातृशक्ति, माँ अगर हिंदी जानने वाली होगी तो बच्चे तो खुद ब खुद हिंदी जान जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए ये मैंने यहाँ बैठ के देखा तो मैंने सोचा कि ये आपको बधाई दूँ इसके लिए कि मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई। मुझे विश्वास है कि आप आने वाले दिनों में भारत की एकता को मजबूत प्रहरी बनेंगे। और इस शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। वल्रे नन्नी, जय हिंद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माहे। गाहे तव जय गाथा जन